गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शुभांगी नामदेव पारकी है। मैंने मेरा फील्ड वर्क अडेगांव, तालुका झरी जामनी, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल में पूरा किया है। मेरे फील्ड वर्क सुपरवाइज़र है प्रोफेसर सुरेश मुकुटमल सर और मेरे क्षेत्र कार्य का कालावधि है 22 फरवरी टू 31 मार्च। असाइनमेंट नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन ऑफ कोविड-19। इसमें मैंने मेरे गांव, तालुका और ज़िले में कोविड के कितने पेशेंट हैं इस बारे में जानकारी प्राप्त की है और ये जानकारी मैंने मेरे फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका, गांव के सरपंच, टीवी, न्यूज़पेपर इस माध्यम से प्राप्त की है। असाइनमेंट नंबर 2, सेल्फ असेसमेंट फॉर्म। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कौन से स्किल और नॉलेज होना चाहिए और हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। असाइनमेंट नंबर 3, पार्ट 1, कम्युनिटी प्रोफाइल। इसमें मैंने मेरे गांव की टोटल पॉपुलेशन, मेल फीमेल, टोटल लिटरेसी रेट, टोटल बीपीएल फैमिलीज़ कितनी हैं इस बारे में जानकारी प्राप्त की है। पार्ट 2, हिस्टोरिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द कम्युनिटी। इसमें मैंने मेरे गांव की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त की है और गांव में कौन से कास्ट के लोग हैं और वो एक दूसरों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं इस बारे में जानकारी प्राप्त की है। पार्ट 3, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द कम्युनिटी। इसमें मैंने मेरे गांव में कौन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज है और गांव में कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है और गांव में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है और गांव के रोड, गार्बेज और पब्लिक टॉयलेट्स की क्या कंडीशन है इस बारे में जानकारी प्राप्त की है। असाइनमेंट नंबर 3, पार्ट 4, सोशल एंड रिसोर्स मैपिंग। इसमें मैंने मेरे गांव का सोशल और रिसोर्स मैपिंग बनाया है जिससे हमें पता चलता है कि गांव में स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत, समाज मंदिर, पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है ये पता चलता है और गांव में कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल है इस बारे में जानकारी मिलती है। असाइनमेंट नंबर 4, पार्ट 1, आइडेंटिफाई 3 केसेस। इसमें मैंने केस स्टडी के लिए 3 व्यक्ति चुने थे। पहला व्यक्ति है स्टूडेंट, दूसरा व्यक्ति है हैंडीकैप पर्सन और तीसरा व्यक्ति है ओल्ड एज पर्सन। पार्ट 2, टू प्रिपेयर अ जीनोग्राम। इसमें मैंने व्यक्ति के वंशावळ के बारे में जानकारी प्राप्त की है। पार्ट 3, प्रॉब्लम ट्री। इसमें मैंने व्यक्ति की मुख्य समस्या, उन समस्याओं का कारण और उन कारणों का उन व्यक्तियों के ऊपर क्या परिणाम हुआ इस बारे में जानकारी प्राप्त की है। पार्ट 4, सॉल्यूशन ट्री। इसमें मैंने व्यक्ति की समस्याओं का सॉल्यूशन ट्री बनाया है। पार्ट 5, एक्शन प्लान। इसमें मैंने 6 दिन का एक्शन प्लान बनाया है। असाइनमेंट नंबर 5, पार्ट 1, आइडेंटिफाई 3 फैमिलीज़। केस स्टडी के लिए मैंने 3 फैमिलीज़ चुने थे। पहली फैमिली है फार्मर, दूसरी फैमिली है लेबर और तीसरी फैमिली है रिक्शा चालक। पार्ट 2, इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द फैमिलीज़। इसमें मैंने फैमिली के इकोनॉमिक रिसोर्स के बारे में जानकारी ली और उनका किन चीज़ों के ऊपर कितना खर्चा होता है और लॉकडाउन में उन्होंने अपनी ज़रूरतों को किस तरीके से पूरा किया इस बारे में जानकारी प्राप्त की है। पार्ट 3, इसमें मैंने फैमिलीज़ के ऊपर मानसिक रूप से कैसा प्रभाव पड़ा, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा था और उन फैमिलीज़ के ऊपर सोशल इफ़ेक्ट कैसा हुआ इस बारे में जानकारी प्राप्त की है। असाइनमेंट नंबर 6, पार्ट 1, टू कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम। इस एक्टिविटी के दौरान मैंने बच्चों को हेल्थ के बारे में जानकारी दी, जैसे कि मास्क कैसे लगाना है, सैनिटाइज़र कैसे यूज़ करना है और बाहर जाते समय हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है इस बारे में जानकारी दी है। पार्ट 2, टू प्रिपेयर पोस्टर फॉर कोविड-19 अवेयरनेस। इस एक्टिविटी के बारे में मैंने बच्चों को जानकारी दी और हम पोस्टर और रंगोली के माध्यम से किस तरीके से समाज में जनजागृति कर सकते हैं इसके बारे में बताया और इस एक्टिविटी के दौरान मैंने एक रंगोली और 2 पोस्टर बनाए हैं। ऑब्जर्वेशन, लर्निंग एंड चैलेंजेस। ऑब्जर्वेशन, इस पूरे क्षेत्र कार्य के दरम्यान मुझे ये ऑब्जर्व हुआ कि लोग एक दूसरे की बहुत अच्छे तरीके से मदद करते हैं, एक दूसरों की समस्याओं को समझते हैं और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए भी मदद करते हैं और इस पूरे क्षेत्र कार्य के दरम्यान मुझे लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है। लर्निंग, इस पूरे क्षेत्र कार्य के दरम्यान मुझे ये सीखने को मिला कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, लिसनिंग स्किल के बढ़ गया, ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ गया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और हम टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं इस बारे में सीखने को मिला। थैंक यू।